मैं मनोज त्रिपाठी, चेयरमैन बीबीएमबी, और मेरे लेफ़्ट में है मेंबर पावर बीबीएमबी के, राइट में है मेंबर इरिगेशन। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बीबीएमबी हर साल मानसून में एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो पीछे काफ़ी समय से पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा थम जाए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों का मैंने देखा है फ़ोन आता रहता है मेरे पास, और कभी कभार मैं जवाब दे भी देता हूँ और कई बार नहीं भी दे पाता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि पानी ज़्यादा आने की वजह से हमें मीटिंग्स बहुत करनी पड़ी है। अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं और एक टेक्निकल कमेटी हमारी बनी है, उसकी भी मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी पीछे देखें तो हम लोग सुबह भी एक मीटिंग कर रहे थे, शाम भी कर रहे थे। कल शाम भी हमारी 9:30 बजे एक मीटिंग हुई है, उससे पहले भी हमने रात को 10 बजे भी की है, संडे को भी 10 बजे हुई है मीटिंग। तो पानी पीछे से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए की है। अब ब्यास, अगर हम डैम की बात करें तो ब्यास डैम हमारा जो है, ब्यास डैम को हम लोग पोंग डैम भी कहते हैं, क्योंकि कई जगह पेपर में देखा मैंने पोंग डैम निकलता है, कहीं ब्यास डैम निकलता है। तो ये ब्यास रिवर में है, और ब्यास रिवर में इस साल जो पानी आया है कि वो हिस्टोरिकली हाई पानी आया है, मतलब इतना पानी आज तक कभी नहीं आया है। हम लोग बात करते हैं 1988 की बात करते हैं। 1988 के बाद 2019 में पानी ज़्यादा आया था, 2019 क्या है 2023 में पानी आया था। तो 2025 से पहले जो मैक्सिमम पानी आया है वो 2023 में आया है, 2 साल पहले ही आया है। और इस बार जो 2023 में पानी आया उससे भी 20% ज़्यादा पानी आया हमारा मानसून के पीरियड में। तो अगर फिगर्स की बात करें तो फिगर्स में 2025 में जो टोटल पानी आया है 1 जुलाई से 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, और 11.70 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 2023 में जो पानी आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1988 में आया है 7.94 बिलियन क्यूबिक मीटर, और 2019 में आया है 5 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 2025 से पहले जो हाईएस्ट पानी आया है वो 2023 में आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो उससे करीब हम लोग 20% पानी ज़्यादा आ चुका है इस साल, और इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि ब्यास में जो भी फ्लो है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इतना पानी कभी भी पहले नहीं आया है। तो इस पानी को अब इस बार हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी इसको निभाया है कि मतलब इसमें जो रिजर्वायर का वो होता है, रूल कर्व होता है, किसी भी स्टोरेज रिजर्व में रूल कर्व होता है। तो 2023 तक हम लोग का कोई रिजर्वायर रूल कर्व बना नहीं था, लेकिन 2023 की बाढ़ के बाद हम लोगों ने टेकअप किया मामला सेंट्रल वाटर कमीशन से। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हम लोग को रूल कर्व बना के दिया है, और उसी रूल कर्व के तहत हम लोग चले आ रहे हैं। रूल कर्व हर डेट में बताता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट तक इस लेवल तक नहीं बढ़ना है। तो ये गाइडेंस टाइप की देता है। तो जैसे ही पानी आपका ऊपर होता है तो बीच में rule curve is based on the historical inflows what comes in the Beas river, and this historical average is based on, say, this is being made by Central Water Commission on based on the data provided by IMD and BBMB. BBMB also has a system of collecting data. BBMB has a system of collecting the data. क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आया है, बट ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इसी लेवल का 2025 में जो पानी आया है 9.11 BCM आया है, और इससे पहले जो ज़्यादा आया है 9.52 है, और 1988 में 9.45 है। तो जो 23 में पानी आया उतना ही करीब 25 में भी आया है। 2019 में 8.59 आया, उससे थोड़ा कम आया है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो पानी आया है इट्स ऑलमोस्ट एट दी लेवल्स इक्वलेंट टू 2023 एंड 1988। तो इन लेवल्स में आने के बाद भी आप देखिए हम लोगों ने भाखड़ा डैम को 1980 हम लोगों ने इसका जो लेवल है 1680 को क्रॉस नहीं होने दिया। कल मैक्सिमम लेवल गया था 1679 तक गया था, और आज थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी सुबह मेरे पास, क्योंकि जब हम लोग को डैम को नीचे पानी छोड़ना होता है हम लोगों को नीचे की भी कंडीशन देखनी पड़ती है। जैसे सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक ग्रुप बना हुआ है पंजाब ऑपरेशन करके, तो उसमें आया था कि थोड़ा सा लुधियाना में पानी ज़्यादा चल रहा है और बंद में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हमने 15,000 भी रिड्यूस किया है भाखड़ा डैम से। तो और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीबीएमबी पानी छोड़ता है वो एक टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है, उसमें मैं चेयरमैन हूँ, हमारे 2 मेंबर्स रहते हैं बैठे हुए हैं जो, और मेंबर्स के अलावा चीफ इंजीनियर्स चारों पार्टनर स्टेट्स के रहते हैं, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के।
उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ इंजीनियर जो चंडीगढ़ में बैठते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी हर मीटिंग अटेंड करते हैं। और आईएमडी के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भी हम लोग कई बार इनवाइट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी रहते हैं। तो जो पानी रिलीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे मानसून में तो हम लोग रूल कर के हिसाब से चलते हैं और रूल कर के हिसाब से छोड़ते हैं। तो अगर पानी छोड़ने की बात करें तो इस साल जैसे हम लोग कहें पोंग डैम में सबसे ज़्यादा पानी आया, लेकिन मैक्सिमम जो हमने छोड़ा 1.1 लाख ही छोड़ा है। 2023 में उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो मतलब शुरू से छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 अगस्त से स्पिलवे चलाना शुरू कर दिया था। तो लगातार थोड़ा करके छोड़ा और ग्रेजुअल वे में छोड़ा है। जो भी छोड़ा गया है वो सारी पार्टनर स्टेट्स की सहमति से छोड़ा गया है और धीरे धीरे कंट्रोल रिलीजेस किए गए हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल रिलीज़ कहते हैं। उस प्रकार से छोड़ते हैं कि अचानक नहीं बढ़ा दिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, भाखड़ा के हैं चाहे पोंग के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि हम इतना पानी रिलीज़ कर रहे हैं। अब जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैक्सिमम 19 levels in 1988 they had crossed that level of 1680. They reached more than 1685, क्योंकि उस समय जो FRL था हमारा 1685 था। तो 1685 को क्रॉस कर दिया था 1988 में। और 23 में जो है इतना ही रहा था, 1679 तक गया था। और 19 में है किसी को आइडिया? हमारे नीरज है 80 से कमी था, 80 से ऊपर कभी नहीं गया। अभी पीछे 88 के बाद गया नहीं कभी भी। 1679 गया, 1679। हाँ, उससे आधा फीट नीचे है अभी करीब, अभी भी 78 पॉइंट समथिंग है। 1679 तक गया। From which from Bhakra project maximum were yesterday it was 85,000. Today we have reduced it to 70,000. Based on the levels we are doing that, and the minimum releases we started with somewhat 4,000 or 5,000 releases. So presently the releases are 70,000 cusecs. So what is the present level of the dam? पानी का flow कम हुआ है कुछ डैमों के अंदर जो ऊपर से पानी थोड़ा कम हुआ है। भाखड़ा में थोड़ा कम हुआ है। पोंग में लगातार 1 लाख से ऊपर आ रहा है, कई समय हो गया, कई दिन हो गए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मॉडरेट कर रहे हैं। हम लोग नीचे 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाने दे रहे हैं। ऊपर तो पानी हमारा 2 लाख 2.5 लाख भी ऐसे आया है। तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारा भाखड़ा डैम और पोंग डैम नहीं होता, सतलज और ब्यास में ये बांध नहीं होते, स्टोरेज डैम्स नहीं होते, तो नीचे की पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें क्या पानी 2 लाख भी आता है, 2.5 लाख भी आता है, तो हम उसको मॉडरेट कर देते हैं। 50,000 छोड़ेंगे, 40,000 छोड़ेंगे, 60,000 छोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन लेवल्स, रूल का उसको देखते हुए। तो इससे क्या रहता है, हम फ्लड को मॉडरेट कर देते हैं। अगर मान लिया ये बांध नहीं होते, एक चीज़ है कि मान लिया बांध होते ही नहीं, दोनों के दोनों, यहाँ पे कोई भी बांध नहीं होता, मतलब 2 ही स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं। बाकी तो जो बांध होते हैं, जो रन ऑफ दी रिवर वाले बांध होते हैं, उनको तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज होती नहीं है। अगर ये बांध नहीं होते तो आज की डेट में फ्लडिंग हमारी जून से शुरू हो जाती है। अगर फर्स्ट देखा जाए, जो इवेंट आया था हमारा जून में ही आया था, जून लास्ट वीक में आया था, तो उसी समय फ्लडिंग हो चुकी थी। उस समय भी हमारा जो फ्लोज थे इसके, हमारे ब्यास के थे, वो 1-1.5 लाख से ऊपर चले गए थे। उस समय हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि उस समय हमारे पास जो स्पिलवे होता है उसका एक लेवल होता है पर्टिकुलर, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। 1365 में हमारा स्पिलवे है पोंग डैम का, और भाखड़ा का जो है हमारा 1645 लेवल पे है। तो माधोपुर में जो फ्लड गेट जी रीजन आप क्या मानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 लाख पानी भी नहीं झेल पाए वो और फ्लड गेट टूट गए, कंपनी को ब्लेम किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? माधोपुर हम लोग का नहीं है, वो पंजाब इरिगेशन हैंडल करता है, तो उनको मालूम होगा इसके बारे में। हम लोग को तो हमारे अपने मालूम है। हम लोग यहाँ से 1 लाख से ऊपर रिलीज नहीं हुआ, पोंग डैम से हुआ है। एक सवाल ये था, क्योंकि जब ये हाई कोर्ट में मसला आपका पानी वाला पंजाब का है, उसके बाद अभी रिसेंटली जब ये फ्लड चल रही थी, तो आम आदमी पार्टी कहना है कि बीबीएमबी हमसे बार-बार हमने उनसे बात की कि पानी कब छोड़ना है कब नहीं, तो हमें कुछ बताया नहीं जाता। देखिए, बीबीएमबी में जब भी पानी छोड़ा गया है, चाहे जुलाई में, चाहे जून में, चाहे मई में, एक टेक्निकल कमेटी होती है। वो टेक्निकल कमेटी में ऐसा नहीं यूनिलैटरल डिसीजन होता है कोई कि मैं अपना डिसीजन ले लूँ, उसमें आम सहमति बना के डिसीजन होते हैं। अभी भी क्या है कि हम छोड़ना थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी भी डैम के लेवल 1679 आ जाता है। हमारी भी डैम सेफ्टी का इशू होता है। जैसे एक डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन में हम लोग ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, 1.14 इंच चल रहा है।
तो अगर छोड़ेंगे नहीं तो डैम को खतरा हो जाएगा। डैम के पीछे पानी भरा हुआ है हमारा 6 बिलियन क्यूबिक मीटर, तो इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम मतलब, तो डैम की सेफ्टी भी हमें देखनी है। नीचे तो ठीक है, मतलब जब हम स्टोरेज डैम बना रहे हैं तो राज्य सरकारों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने रिवर की जो ट्रेनिंग प्रॉपर करें, तो उसको रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कहते हैं, जिसमें एम्बैंकमेंट बांध है उसको ठीक करना है, ये करना है, तो वो भी उनको करना है। तो हम लोग आम सहमति से चलते हैं कि उसमें लैकिंग है सर, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो आप नहीं, इसमें और स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, मतलब आगे कर सकते हैं। हमने पीछे बोर्ड मीटिंग में भी ये कहा था कि पौंग डैम इतना बड़ा डैम है, तो उसमें क्योंकि हमारा पहले एफआरएल उसमें 1400 चलता था, अभी एफआरएल हमने उसमें रिड्यूस कर दिया 1390, हम पूरा पानी का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि सर्टेनली, क्योंकि पैसा काफ़ी खर्च होगा, और अगर हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो काफ़ी पैसा है। फुल रिजर्वायर लेवल जहाँ तक हम जा सकते हैं वो पौंग डैम का 14, बाखड़ा का 1695 है, भाखड़ा का 16 नहीं, भाखड़ा का जो है 1685 है, 1685 है, लेकिन उसको जो है ना, जो प्रॉबेबल मैक्सिमम फ्लड होता है वो रिवाइज कर दिया है आईएमडी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने, तो उसके बेस पे अब 1680 है। टेक्निकली हम 1680 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 1680 से ऊपर तभी जाएंगे जब ऐसा कोई फ्लड आ जाए जिसको हमको रूट करने के लिए, मतलब हो सकता है थोड़े समय के लिए हम ऊपर ला पाएंगे, उसके बाद हमें नीचे करना पड़ेगा, वो 1680 है। इसका टेक्निकली 1400 है पौंग का, लेकिन 1400 में जो नीचे का अगर हमारी डाउन स्ट्रीम कैरिंग अच्छी हो तो हम 1400 तक भी जा सकते हैं, टेक्निकली हम जा सकते हैं 1400 तक। मतलब as per the predictions of IMD, because we whatever we are doing, we are releasing the water or whether we are retaining in our dams, so that's based on the forecasting agencies. So we are referring to 3 forecasting agencies. First is the IMD, Indian Meteorological Department. Second is the US forecast system, that's the GFS, that's called the Global Forecast System. And second is the European one, it's ECWRF. So we are referring to 3 forecast mechanisms. One is US based, second is the European based, and third one is the Indian based. So as per all these forecasts, now there is no incident of say severe category of rain that's likely to happen in our catchment areas. That's Himachal Pradesh is the catchment area for both these rivers. सर how do you So- deal with the values? Let him complete that important answer. एक सेकंड प्लीज आप I'm asking very एक एक करके Yeah. अरे वो पूरा complete चलिए करना कि अभी let severe नहीं है. हाँ, So can you okay. just please complete? So as per the prediction, as per the IMD prediction, as per the GFS models, as per the ECMWRF prediction models, what we are seeing that there is a slight event. It's not too severe. It's a slight event on 7th. It's a slight event, and thereafter it's almost you can say dry sort of thing, something like that, till 15th of September. So for the near future, we are seeing that as per the forecasting agencies, there is no severe event, we can say. And now next question you were asking कि how 15 हाँ there is a threat. हाँ तो है after September 15, no, not a threat, but there is a rainfall activity, and that needs to be updated. Basically, that needs to be updated by those forecasting agencies as and when that date will be coming to near. Then we will be getting the more correct values. Like today, if you see today's forecast provided by IMD, because they are providing it. So they are providing it in terms of QPF. QPF stands for Quantitative Precipitation Forecast. So that quantitative precipitation forecast for the next 3-4 days is not too much. मतलब we can handle it very easily. सर मोदी का पहले कोई ऐसा दावा है मोदी से पहले ऐसा कुछ रखा जाता है कि जिसका कितना लाभ रखा जाए चले मैं let ma'am okay हाँ. Is it true that technical committee had recommended that there should be release of water, controlled release of water in month of May or June, but because of tussle between Punjab and Haryana, the water could not be released, and that led to flooding. No, that we can't say that actually that led to flooding, because that amount was very less, 4,500 cusecs for 8 days, what Haryana wanted. But that was not very less, but still that would have created a cushion if that would have been given to Haryana. सर That, अगर पहले थोड़ा पानी रिलीज हो जाता तो जितना पानी स्टोर हो गया उसको अब रिलीज करना पड़ा, तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये क्रिएट कर देता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर. little cushion would have created in Bhakra then. But that quantity is not too much, it's 88 MCM
एंड द वाटर व्हाट वी आर गेटिंग इट्स टू हाई। सर इसको बना हुआ है क्या कि मॉनसून कितनी लेवल रखा जाएगा डैम का, जब मॉनसून आएगा उससे पहले? एक मिनट का सुन ले। हाँ बताइए सर कोई ऐसा रूल है कि मॉनसून से पहले डैम का लेवल कितना रखा जाएगा ताकि अगर ज़्यादा पानी आता है तो उसको पहले से कंट्रोल कर सकें? हाँ, इसमें नियम हमारा है, ये है कि जैसे पोंग डैम में हम लोग नॉर्मली हमारी टेक्निकल कमेटी ने बहुत पहले डिसाइड किया है, 1990s में डिसाइड किया था कि पोंग का लेवल हम 1301 के आसपास जो है ले आने की कोशिश करेंगे। 1301 से नीचे नहीं जाएंगे, हालांकि उसको टेक्निकली हम लोग नीचे भी ले आ सकते हैं, हम लोग उसको 1260 तक ले आ सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग पोंग में 1301 से भी नीचे ले गए थे। इस साल हम लोग 1289 तक ले गए थे इस लेवल को, क्योंकि हमें मेंटेनेंस करनी थी पावर टनल्स में, तो उस पर्पज़ से हम इसको नीचे ले गए थे। तभी पोंग में मतलब एक प्रकार से हम लोग MDDL के नीचे ही आस-पास ही पहुँच गए थे। भाखड़ा में हम लोग 2 साल से पीछे नहीं जा रहे हैं। नीचे लगा लेवल जो 1301 है वो ये है कि कंजर्वेटिव अप्रोच है थोड़ा पार्टनर स्टेट्स की, कि थोड़ा सा बचा के रख लिया जाए पानी उसके लिए। तो उसके लिए मेरा प्रयास यही रहता है कि क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारी सिल्ट जमा होती है वो भी आगे तभी बढ़ेगी जब तक हम डैम को खाली नहीं करेंगे, तो तब तक सिल्ट भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो डैम को खाली और वो करना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि सभी पार्टनर स्टेट से कि हम डैम को समय में खाली कर लें और उसके बाद सर कई लोग इसको मैन मेड डिजास्टर बोल रहे हैं। चलिए इनका कुछ। हाँ, बाढ़ की स्थिति में क्या भूमिका रहती है और कैसे समन्वय बनता है तीनों चारों स्टेट में? बाढ़ के समय में लेकर कोई खास इंतजाम किए जाते हैं? हाँ, बाढ़ के समय में हम लोग क्या करते हैं कि TCM एक तो जो नॉर्मली महीने में एक होती है, तो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग्स हम लोग दिन में 2 भी कर लेते हैं। और उसके अलावा हमारा ग्रुप बना है, टेक्निकल कमेटी का ग्रुप बना है। जैसे अभी सुबह मुझे मैसेज आया, एक पंजाब ऑपरेशन का भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी कोई भी मैसेज आता है कि इस बंद में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको एड्रेस करने के लिए ऐसे भाखड़ा का रिलीज अभी हमने 15,000 कम किया, अभी 2 घंटा पहले ही कम किया है। तो इस टाइप की कोई भी सूचना होती है कि डाउन स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम हो रही है या अप स्ट्रीम में कुछ है, तो वो 24/7 हम लोग मतलब इस पर तत्पर रहते हैं। और क्योंकि टेक्निकल कमेटी में मेंबर्स हमारे डाउन स्ट्रीम स्टेट के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, सारे ही मेंबर्स उसमें हैं, और हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन के भी हैं, और इसके भी हैं, IMD के भी लोग आते हैं, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पंजाब का उसके भी आते हैं। तो सभी का एक अच्छा उसमें वार्तालाप हो जाती है और उसके बेस में ही डिसाइड करते हैं। कई लोग इसको मैन मेड डिजास्टर बोल रहे हैं। सर कोई कहता है रिपोर्ट रही है कितने फीट पे पानी है और व्हाट आर द कितना डेंजर लेवल के नीचे है? अच्छा, इसमें जैसे भाखड़ा की बात कर रहे हैं तो अभी हमारा 1678.6 के करीब है लेवल, 1678.6। तो डेंजर लेवल से अभी हम लोग करीब 1.4 फीट नीचे हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन होता है, हालांकि 1690 तक जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत पीछे से पानी आता है तो हम 1690 तक भी जा सकते हैं फ्लड को रूट करने के लिए। और पोंग में जो हमारे लेवल हैं 1394.71 है आज सुबह का लेवल। और इसको 7 हाँ, इसका जो हमारा जो डेंजर लेवल वैसे तो 1390 ही माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली ये 1400 लेवल है हमारा। टेक्निकली हमारा 1400 तक जा सकते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है रिवर की, जो हिमाचल और पंजाब के एरियाज़ लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी जाने में, तो इसलिए हम इसको 1390 ही मान के चलते हैं आज की डेट में। और इसको हम लोग ले आ सकते हैं 1410 तक ले आ सकते हैं। तो 1410 तक डैम को कोई खतरा नहीं है, इवन 1421 तक भी कोई डैम को खतरा नहीं है। हालांकि उससे मतलब पीछे हिमाचल में कुछ एरिया डूब जाएंगे, लेकिन डैम के खतरे के लिए 1421 तक जा सकते हैं, टेक्निकली जा सकते हैं। सर इस सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम इनफ्लो ਤੇ मैक्सिमम आउटफ्लो ਕੀ है? जैसे पोंग डैम की बात करें तो मैक्सिमम इनफ्लो 2.5 लाख से ऊपर गया है। एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे आप? पोंग इनफ्लो जो 24 आवर्स के एवरेज 220,000 क्यूसेक्स, 2,20,000। आउटफ्लो 1,10,000 है पोंग से। भाखड़ा का इनफ्लो मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर है, 1,90,000 क्यूसेक्स। दिस इज 24 आवर एवरेज इनफ्लो है इनफ्लो। एक दिन में भाखड़ा का बताओ। मैक्सिमम हमारा ये 75,000 क्यूसेक, रिसेंटली 85 गया था। 85 थोड़े समय के लिए गया। ओनली फॉर कप। इस सीजन का मैक्सिमम है? यस यस, इस सीजन का मैक्सिमम ऑन अ गिवन डे ऑन अ गिवन डे तो कम होगा नहीं, ऑन अ गिवन डे तो आउटफ्लो कम हो जाएगा ना, इट विल बी अराउंड 80,000 सर भागड़ा Sir, has the situation stabilized, if you can say that? सुरक्षा के लिए हैं। जो भागड़ा पे ये सब फोर्स लगाने की सुरक्षा के लिए उसको क्या है बताइए? CSF तो लगी हुई है हमारी,
Sir, दोनों what is पे the situation right now? It is stable or not? व्हाट सिचुएशन, फ्लड सिचुएशन, डैम्स को flood situation and situation of the dams, as because we go as per the prediction by the meteorological departments. So all the meteorological departments worldwide, they are saying that in Himachal there is no severe rainfall for the next 4-5 days. So as per the forecast, we won't be getting any abnormal inflows and Tragedy. चलिए इसमें मैं कंक्लूड ही कर देता हूँ जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी अभी बात हुई है। पहला तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोग सभी प्रेस से हैं, तो पहले तो जनता में ये संदेश पहुँचाइए कि अब कोई ख़तरे की बात नहीं है। जो भी प्रेडिक्शंस हैं IMD की और जो नेशनल एजेंसीज़ की और इंटरनेशनल एजेंसीज़ की हैं, तो ऐसा कोई इवेंट अभी बताया नहीं गया है नियर फ्यूचर में कि हम लोगों को डरना चाहिए उससे। दूसरा क्या है कि जो रिलीजेस होते हैं डैम से, क्योंकि ये स्टोरेज डैम्स हैं, अगर हमारे जो लिमिट है बेसिकली जितना हम रिटेन कर सकते हैं, तो उससे अगर हम रिटेन कर नहीं पाएंगे तो वो छोड़ना ही पड़ता है। और वो कंट्रोल रिलीजेस हम लोग कर रहे हैं, BBMB कंट्रोल रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है, दोनों डैम्स के लिए हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है। और हम लोग सभी साझेदारी से कर रहे हैं, चाहे BBMB के अपने ऑफिसर्स हों, स्टेट्स के हों, तो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल वाटर कमीशन, IMD, सभी मिलके करते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से हमें बचना चाहिए कि पानी बचा के रखना अगले सीजन के लिए। ये मैं भी काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच, तो ये भी मेरे ख्याल से अब सीख मिली गई होगी सभी पार्टनर स्टेट्स को कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से थोड़ा हटना है। अगर हमारे पास 15 अप्रैल को आ जाता है IMD का प्रेडिक्शन, क्योंकि 15 अप्रैल को आ गया था IMD का प्रेडिक्शन कि रेनफॉल अच्छी होने वाली है, तो फिर उसके बाद तो कम से कम हमें कुछ प्रेडिक्शन से चलना चाहिए। तो वो दूसरी चीज़ है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डैम बने हैं, अगर ये डैम नहीं होते तो बहुत ज़्यादा तबाही होती, इवन जून से शुरू हो जाती। जून में ही हमारे जो इन्फ्लोज आए हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख के बीच भी आए हैं पोंग में। तो ये जो डैम्स हैं ये बेसिकली एक प्रकार से फ्लड को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हम 100% पानी रोक सकते हैं। अगर हमारे पे पानी डबल आएगा तो डैम आधा ही रिटेन कर पाएगा, आधा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जनता में संदेश जाना चाहिए। और बाकी हमने ये वेबसाइट में डलवा दिया है, रोज़ सुबह 6 बजे और रात को 7 को शाम को 6 बजे। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को हम पहले से अवेयर रखे हैं, जब भी हम पानी छोड़ते हैं 24 घंटे की नोटिस देते हैं। उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम ने लगा रखे हैं हमारे। अगर आप भाखड़ा में जाइए तो इंडिया में मेरे ख्याल से कई एक आधी जगह होगा ओमनी डायरेक्शनल, ये हमारे स्पीकर्स हैं वहाँ पे, ओमनी डायरेक्शनल स्पीकर्स हैं, तो वो लगे हुए हैं। वो भी देते हैं, वार्निंग देते हैं और संदेश भी देते हैं। और ऐसे ही हमारे पोंग डैम में भी हमने लगा रखे हैं डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में। और इनफ्लो फोरकास्टिंग के लिए हमारे सारी नदियों में ऊपर लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे ब्यास हो चाहे सतलज हो। तो जो भी पानी का लेवल चल रहा है हमारे पास, जैसे पंडो में चल रहा है, पंडो के ऊपर आपका मनाली में चल रहा हो, मनाली में भी हमारा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर है। मनाली की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पार्वती हो गई, सैंज हो गई, तीर्थन हो गई, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सब पे हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, वाटर के लेवल लगे रहे हैं। तो इनफ्लो का हमें डाटा वहाँ से भी आता रहता है। अगर मान लिया मनाली में कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मनाली का मेन ब्रिज के पास ही है, जो मनाली सिटी में एक ब्रिज लगा, उसी में हमारा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर है। तो हमारे पास सारे साइंटिफिक चीज़ें अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। जो हमें ऊपर से इनफ्लोज क्या आ रहे हैं वो सारा बताते हैं। आउटफ्लोज भी हमारे पास मतलब कैलिब्रेटेड हमारे गेट्स हैं कि इतना गेट खुलेगा तो इतना निकलेगा। और मैक्सिमम पानी हम लोग कोशिश करते हैं टरबाइन से निकले। टरबाइन से जब नहीं निकल पाता तो फिर हम लोग स्पिलवे गेट खोलते हैं। स्पिलवे गेट का भी एक लेवल होता है, उसके ऊपर ही खुल पाते हैं। जो 2 लेवल मैंने बताया था कि भाखड़ा का लेवल स्पिलवे गेट का जो है वो 1645 है और पोंग का 1365 है। तो इस लेवल के बाद स्पिलवे गेट भी खोलने पड़ते हैं हमें। और बाकी कोई डरने की बात नहीं है। और आगे भी मानसून एक बार ख़त्म हो जाए, क्योंकि पीछे तो मुझे टाइम मिला नहीं तो मैं कर नहीं पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो एक बार लोगों का फियर भी अले हो कि मतलब लोग डरे ना नीचे क्या हो रहा है। हाँ हैं, हाँ नहीं इस कब जाता ही नहीं है सर। नहीं, लेकिन और अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो BBMB है ये इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं कोशिश हम लोग यही करते हैं कि सारे जो भी हमारे निर्णय हों वो 4 स्टेट्स मिलके ही लें और क्लोज कोऑर्डिनेशन में लें। कोशिश मैक्सिमम यही रहती है। अगर अब जैसे CSF का मामला आप लोग बार बार उछाल रहे हैं,
तो CISF का मामला भी मिलके ही लिया गया था, ऐसा नहीं है मिलके नहीं लिया गया था। अब इतने बड़े फैसले यू टर्न नहीं ले सकते बार बार ना, सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से ही होता है, जितने भी फैसले होते हैं सर्वसम्मति से ही होते हैं। पंजाब सरकार लेकिन आपके फैसलों से बहुत ज्यादा खुश थी। बताइए क्या बात कर रहा आप लोग मैं तो जब गया था ना भाखड़ा में, जो आप कह रहे हो बंद कर दिया, मैं तो मान साहब का ही वेट कर रहा था वहाँ पे। उस टाइम वो हाईकोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि कुछ मिनट्स जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स प्रोवाइड किए। चलो वो छोड़ो, अब आज का विषय चलिए वो तो निकल गया मामला। All three dams, water is below danger level and nothing to worry about. हाँ, नथिंग टू वरी अबाउट। वो सारा बहुत बहुत शुक्रिया।